Hello everyone, my name is Shagufta Shireen and welcome back to my channel. So today I'll teach you the fourth chapter of book 1, that is In London in -4s. So this is the unit 2 of this chapter. Okay, starting from the text. He was a wonderful newspaper copy and journalist buzzed around him incessantly. सो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि जितने भी लंदन में जर्नलिस्ट थे वो गांधी जी के आगे पीछे हमेशा घूमते रहते थे, क्योंकि गांधी जी का वे ऑफ थिंकिंग, यूनिक वे ऑफ थिंकिंग और उनका क्लोथिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था और यूनिक था। और वहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट थे उन्हें लगता था कि अगर हम गांधी जी के आगे पीछे घूमेंगे तो हमें अच्छी खासी न्यूज़ मिल जाएगी ताकि हम लोगों को वहाँ पर दिखा सकें। वन रिपोर्टर क्वेश्चन गांधी अबाउट हिज ड्रेस। एक रिपोर्टर था जिसने गांधी जी को क्वेश्चन किया उनके ड्रेस के बारे में। यू पीपल, ही रिप्लाइड, गांधी जी ने रिप्लाई किया, यू पीपल वेयर +4s, माइन आर -4s। तुम लोग +4 पहनते हो और मैं -4 पहनता हूँ। +4 मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में लोग ज़रूरत से ज़्यादा पहनते हैं, जैसे कि शर्ट के ऊपर एक ब्लेज़र होता है, फिर वो एक टाई पहनते हैं और उनका एक हैट होता है, साथ में वो एक स्टिक कैरी करते हैं अपने साथ। इसीलिए गांधी जी ने कहा है यू पीपल वेयर +4s एंड माइन आर -4s। वो -4s अपने आप को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने आप को नहीं, मतलब वो -4s पहनते हैं, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जैसे कि सिंपल क्लोथिंग, एक शॉल और एक चप्पल। And guys, please excuse my voice because due to this climate change my throat is not really well. Okay, so moving on to the chapter. When he was invited to tea in Buckingham Palace with King George V and Queen Mary, all England was agog over what he would wear. Okay, जब गांधी जी को बकिंगम पैलेस में बुलाया गया था टी के लिए, किसके साथ? किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी के साथ। पूरा इंग्लैंड बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था और सोच रहा था कि गांधी जी वहां पर क्या पहनकर आएंगे। हियर अगॉग मीन्स एक्साइटेड, और वो ऊपर स्टार्टिंग में इंसेसेंटली जो लिखा है उसका मतलब होता है यहाँ पे कंटिन्यूसली। ओके, ही वोर द यूजुअल लुइन क्लोथ, सैंडल्स, अ शॉल एंड हिज डैंगलिंग डॉलर वॉच। ओके, तो पूरा इंग्लैंड वेट कर रहा था कि गांधी जी एक्चुअली में क्या पहनेंगे उस टी पार्टी में, और लेकिन गांधी जी ने ऑब्वियसली अपना यूजुअल क्लोथ्स पहना, जो कि उनका सैंडल, एक शॉल और एक डैंगलिंग डॉलर वॉच था। डैंगलिंग डॉलर वॉच आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में, या फिर मतलब मूवीज़ में देखा होगा आपने कि फॉरेन कंट्रीज़ के लोग एक वॉच पहनते हैं जो उनके वेस्ट में ऐसे लटक रहा होता है, उसी को यहाँ पे डैंगलिंग डॉलर वॉच कहा गया है। सब्सिक्वेंटली समवन आस्क्ड गांधी वेदर ही हैड एनफ ऑन। उसी वक्त किसी ने गांधी जी से क्वेश्चन किया कि आपको लगता है कि आपने एनफ कपड़े पहन रखा है? द किंग, ही रिप्लाइड, हैड एनफ ऑन फॉर बोथ ऑफ अस। इस क्वेश्चन का रिप्लाई गांधी जी ने ऐसा दिया कि जो किंग है उन्होंने इतने सारे कपड़े डाल रखे हैं जो उनके लिए और गांधी जी के लिए, दोनों के लिए ही एनफ है। ही एन्जॉयड हिमसेल्फ एवरीवेयर। गांधी जी जहाँ पर भी जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करते थे। ही हैड टॉक्स विथ लॉर्ड इरविन, वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज, द आर्च बाइशप ऑफ कैंटरबरी, फील्ड मार्शल स्मर्ट्स, बेनार्ड शॉ एंड स्कोर्स ऑफ अदर्स। जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तो वो इतने सारे लोगों से मिले थे और उनसे बातें भी की थी, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ थे। Okay, and went down into the country near Reading to pay his respects to Colonel Maddock, who had performed the appendectomy on his in Pune jail. Here reading is not that पढ़ाई वाला reading, it's a place in England. यहाँ पे महात्मा गांधी इतने सारे लोगों से मिलने के बाद और उनसे बातें करने के बाद वो कॉलोनल मैडॉक को भी रेस्पेक्ट देने के लिए गए। और कॉलोनल मैडॉक वो है जिन्होंने गांधी जी को पूना जेल में ट्रीट किया था और उन्होंने गांधी जी की सर्जरी की थी अपेंडिक्स की। विंस्टन चर्चिल रिफ्यूज टू सी हिम, लेकिन विंस्टन चर्चिल जो थे वो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मैं गांधी जी से नहीं मिलूँगा, वो गांधी जी से नहीं मिले। ही ऑल्सो एड्रेस्ड इन्यूमरेबल पब्लिक मीटिंग्स, और उन्होंने बहुत सारी मतलब इन्यूमरेबल पब्लिक मीटिंग्स किया था उन्होंने। एंड स्पेंड 2 मेमोरेबल वीकेंड्स एट ऑक्सफोर्ड, और उन्होंने 2 वीकेंड ऑक्सफोर्ड में भी बिताया था। इन दीज एंड इन द प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ही ट्राइड
इन सारे चीज़ों में और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी लोगों से उन्होंने क्या ट्राई किया, अबव ऑल एल्स टू एक्सप्लेन व्हाट ही मेंट बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ओके, सो इतने सारे कॉन्वर्सेशन में उनका मेन टॉपिक और उन्होंने मेन चीज़ यही डिस्कस किया था इंडिया का इंडिपेंडेंस, और वो कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंट होते हुए देखना चाहते हैं, ये सारी बातें। ही वुड कट इंडिया ऑफ फ्रॉम द एम्पायर एंटायरली। सो यहाँ पर गांधी जी क्या चाह रहे थे, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो कंट्रोल था इंडिया में वो हटाना चाह रहे थे, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे फ्रॉम द ब्रिटिश नेशन, नॉट एट ऑल। लेकिन वो ब्रिटिश लोगों से या ब्रिटिश नेशन को इंडिया से अलग नहीं करना चाह रहे थे, बस उनका कंट्रोल इंडिया पर से हटाना चाह रहे थे ताकि इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए। इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू गेन एंड नॉट टू ग्रीव, सो वो इंडिया को क्या चाह रहे थे कि इंडिया हमेशा गेन करे, नॉट ग्रीव। ग्रीव यानी यहाँ पे सैड और सॉरो। द एम्पररशिप मस्ट गो एंड आई शुड लव टू बी एन इक्वल पार्टनर विथ ब्रिटेन, शेयरिंग हर जॉयज़ एंड सॉरोज़। सो यहाँ पर गांधी जी क्या कह रहे हैं कि एम्पररशिप जाना चाहिए, मतलब एक कंट्री पे दूसरे कंट्री का रूल करना ये सही नहीं है, ये चीज़ हट जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इंडिया और ब्रिटेन इक्वल पार्टनर बनकर रहें और अपने सॉरोज़ और जॉयज़ भी शेयर करें। ओके, एंड एन इक्वल पार्टनर विद द डोमिनियंस। सो यहाँ पे डोमिनियंस मतलब क्या, सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। सो गांधी जी सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज के साथ भी इक्वल पार्टनरशिप करना चाहते थे, बट इट मस्ट बी अ पार्टनरशिप ऑन इक्वल टर्म्स। लेकिन जो पार्टनरशिप हो वो इक्वल टर्म्स में हो, मतलब इक्वल, दोनों को इक्वल पावर्स होनी चाहिए। ही वॉज डिस्क्राइबिंग प्रिसाइजली एंड विथ रिमार्केबल प्रिसीजन। सो यहाँ पे क्या है, प्रिसाइजली मीन्स यकीनन, और प्रिसीजन मीन्स होता है यहाँ पे फॉरसाइट, मीन्स आगे क्या होने वाला है। द स्टेटस फ्री इंडिया अज्यूम्ड इन द कॉमनवेल्थ इन 1948। सो यहाँ पे इस सेंटेंस से मतलब है कि जो 1948 में जो हुआ और 1947 में इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हुआ और स्टेटस फ्री इंडिया, ये सारे चीज़ों को महात्मा गांधी उस वक्त भी इमेजिन कर पा रहे थे। वो उस वक्त भी यही चाहते थे कि इंडिया ऐसा मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए, और ये एक्चुअली में हो गया। तो यहीं पे वही दिखाया जा रहा है कि महात्मा गांधी तब भी वो यकीनन जानते थे कि एक ना एक दिन इंडिया इंडिपेंडेंट हो। He went even further. He saw what many of his followers have not yet discerned. So discern मतलब see clearly. जो महात्मा गांधी समझ चुके थे या वो चाहते थे, अभी तक उनके कुछ फॉलोअर्स और उनके कुछ साथी समझ नहीं पाए थे। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस इज नॉट द गोल। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारा गोल ये नहीं है कि हमारा कंट्री बिल्कुल सारे कंट्रीज से अलग हो जाए। ही असर्टेड मीन्स किसी चीज़ पर जोर देना, तो ये इसी बात पर जोर दे रहे थे महात्मा गांधी कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, मतलब वो सारे कंट्रीज से इंडिया को अलग नहीं करना चाह रहे थे। इट इज़ वॉल्यूंटरी इंटरडिपेंडेंस। वॉल्यूंटरी इंटरडिपेंडेंस यानी महात्मा गांधी एक्चुअली वॉल्यूंटरी इंटरडिपेंडेंस चाहते थे, यानी कि इंडिया भी कुछ कंट्रीज़ पर कुछ हद तक डिपेंड करे और दूसरे कंट्री भी इंडिया पर डिपेंडेंट रहे, लेकिन अपनी मर्जी से। इंडिया चाहे तो डिपेंड करे, अगर ना चाहे तो ना करे। इंडिया के ऊपर कोई दूसरा कंट्री रूल ना करना चाहिए। लिबरेटेड कॉलोनीज सो ट्रेजर देयर न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस दे थिंक इट इज़ अ वायबल रियलिटी, बट द लॉ ऑफ नेचर इन लव, फ्रेंडशिप, वर्क, प्रोग्रेस एंड सिक्योरिटी इज क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। यहाँ पर लिबरेटेड मीन्स इंडिपेंडेंट हो चुका। इन लिबरेटेड कॉलोनीज सो ट्रेजर देयर न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस। जो लिबरेटेड कंट्रीज़ है, कॉलोनीज़ है, वो अपने इंडिपेंडेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ही वैल्यू करते हैं और अपने इंडिपेंडेंस को सेव करके रखना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक इट इज़ अ वायबल रियलिटी, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यही रियलिटी है कि अपने इंडिपेंडेंस को सेव करके रखना। बट द लॉ ऑफ नेचर इन लव, फ्रेंडशिप, वर्क, प्रोग्रेस एंड सिक्योरिटी इज़ क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मीन्स। लेकिन क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडशिप रहना चाहिए और वो एक दूसरे से वॉर ना कर रहे हों, मीन्स सिक्योरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी। कभी भी किसी कंट्री के साथ वॉर नहीं करना है और एक दूसरे के प्रोग्रेस में हेल्प करना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि किसी कंट्री को बिल्कुल ही किसी कंट्री से अलग कर देना। इंडिपेंडेंट होना लेकिन सबके साथ मिलकर रहना, ये नहीं कि सबसे अलग हो जाना, यही सबसे
इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इसे ही क्रिएटिव इंडिपेंडेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, और वो यही चाहते थे. Okay, so question answers part. Question number 1. What was Gandhi's reply to the journalist question about his dress? To the journalist question about his dress, Gandhiji replied that they wore plus force whereas he wore minus force. Question number 2. How was Gandhi dressed when he went to see King George V? Gandhiji wore his usual clothes, sandals, a shawl and his dangling dollar watch when he was going to meet King George V. Question number 3. What did Gandhi say in reply to the question whether he had enough on during his meeting with the king? Gandhiji replied to the question whether he had enough on during his meeting with king that the king had enough on for both of us. Question number 4. How did Gandhi enjoy himself in London? Gandhiji enjoyed himself in London by meeting many famous personalities like Lord Irwin, David Lloyd George, Smuts, Bernard Shaw and many others. He was also enjoying his public meetings in London. Question number 5. What was Gandhi's idea of free India as a dominion in the Commonwealth? Gandhiji's idea was to completely cut India off, OFF, from the empire entirely, but he was not at all in the favor of cutting off, here also OFF, relations with the Britain. He wanted India to remain in the Commonwealth as a free nation, and he also wanted India to be an equal partner with Britain. So question number 6. What did Gandhi mean by creative interdependence of the member nations of the Commonwealth? By creative interdependence, Gandhiji means that India should be free, but he also wanted India to be an equal partner with dominions. There should be love, friendship, work, progress and security among the countries. Freedom for own sake was not what he actually wanted. Okay, so here we completed our chapter, and in next video I will upload unit 3. And don't forget to share this video with your friends and do subscribe to my channel. And if you have any doubt regarding this chapter, you can comment in the comment section given below. I will try to answer all your doubts, all your questions. So bye everyone, keep learning.